ओम गण गणपते नमः। मैं अनुबजाज ज्योतिष एडवाइजर आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं और शिव महापुराण की कथा में 19वां अध्याय ये भाग सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव जी की लीला अत्यंत पवित्र एवं शुद्ध है, जिसको पूर्ण रूप से वेद तथा पुराण भी नहीं जानते। अब मैं तुम्हें शिव जी के चरित्र के विषय में बताता हूँ। एक बार शिव जी अपनी पत्नी सती के साथ तीनों लोकों के अवलोकनार्थ घूमने के लिए चले। पृथ्वी पर घूमते घूमते वे दंडक वन में पहुंचे। उन्होंने वहां रामचंद्र जी को लक्ष्मण सहित देखा कि वे चारों ओर दुख से विलाप करते हुए सीता जी को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने रामचंद्र जी को देखकर प्रणाम किया, क्योंकि वे पहले विष्णु को ऐसा वरदान दे चुके थे। शिव जी फिर जय कहकर आगे बढ़े तथा उचित समय न जानकर कुछ वार्ता न की। इसलिए सती ने जब यह हाल देखा कि शिव जी अपने परम भक्त राम को इस प्रकार छोड़कर आगे बढ़ गए, तो वे बोली, हे अनादि सर्वोपरि ब्रह्म, आपने ब्रह्मा विष्णु सुर मुनि तथा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की है। ये सब आपकी सेवा उपासना करते हैं। फिर आज दशरथ के पुत्र रामचंद्र जो वन में मिले, तो आपने उनको प्रणाम क्यों नहीं किया? मेरी समझ में नहीं आता कि इसका क्या कारण है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। शिवजी ने जब सती की ऐसी चिंता में मगन देखा, तो वे बोले, हे सती, रामचंद्र रमा की पत्नी पति विष्णु हैं, जो संसार के पालन का अधिकार रखते हैं। उनका अवतार भक्तों के लिए है। फिर शिव ने सती को उनके अवतार लेने का कारण बताया, परंतु सती का मन फिर भी संतुष्ट न हुआ। तब शिव जी ने विष्णु के अवतार के अनेक चरित्र सती को सुनाए, परंतु फिर भी उन्हें कोई न भाया, उन्हें विश्वास न हुआ। ये देखकर शिव जी ने पुनः उनसे कहा, हे सती, यदि तुमको विश्वास ना हो, स्वयं जाकर परीक्षा क्यों नहीं करती? तुम वही करो जिससे तुम्हारा संदेह दूर हो जाए। मैं यहाँ वृक्ष की छाया में बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। जब तक तुम परीक्षा लेकर लौट ना आओगी। सती शंकर की आज्ञा पाकर संदेह युक्त चली। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं किस प्रकार उनकी परीक्षा लूँ। बहुत सोचने के पश्चात निश्चय किया कि मैं रामचंद्र जी के सन्मुख श्री सीता जी का रूप धारण कर जाऊं। यदि वे वास्तव में विष्णु होंगे तो मुझे अवश्य पहचान लेंगे। यदि केवल राजपुत्र होंगे तो नहीं पहचान सकेंगे। ये विचार कर वे सीता के रूप में हंसती हुई श्री रामचंद्र जी की ओर गई। लक्ष्मण ने जब सती को इस स्वरूप में देखा, तो आश्चर्य में आकर जाना कि ये सती है, परंतु पूर्ण ज्ञान न होने के कारण वे कुछ न बोले। परंतु जब रामचंद्र जी ने सती को ऐसे छल स्वरूप में देखा, तो वे हंस पड़े तथा शिव शिव कहते हुए बोले, जिनका ध्यान करने से संपूर्ण दुख तथा भ्रम दूर हो जाते हैं, जिनके हृदय में सदाशिव का स्थान है, आपने उसे धोखा देने का प्रयत्न किया। वे सब शिव की ही माया है। धन्य है ऐसी माया जो सबको इस प्रकार नचाती है। इस प्रकार इसके पश्चाताप रामचंद्र जी ने अत्यंत नम्रता के साथ अपना पिता सहित नाम लेकर पूछा, शिव जी कहाँ हैं तथा हे माता, तुम उनसे अलग वन में अकेली क्यों फिर रही हो?
तुमने अपना स्वरूप त्याग कर ये रूप धारण क्यों किया? सती यह सुनकर आश्चर्यचकित हुई तथा उन्होंने शिवजी का ध्यान कर रामचंद्र जी को विष्णु का अवतार जाना। फिर वे अपना रूप धारण कर रामचंद्र जी से बोली, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम विष्णु के अवतार हो, जिन्होंने राजा दशरथ के यहाँ अवतार लिया है। परंतु एक शंका है कि मैं तुमसे पूछती हूँ कि शिवजी तुम्हारी चतुर्भुजी स्वरूप देखकर कभी इतने प्रसन्न नहीं हुए जितने यह रूप सब देखकर आज प्रसन्न हुए। अत्यंत प्रेम से उनके अश्रु बह चले। वे तुम्हारी प्रशंसा करने लगे। तुम मुझे सत्य बताओ, इसका मुख्य कारण क्या है? सती के मुख से ऐसे वचन सुनकर रामचंद्र जी प्रेम विह्वल हो गए तथा उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने प्रेम में मग्न होकर उसी समय चलकर शिवजी को देखे, परंतु उचित समय न जानकर सती की आज्ञा पाकर उन्होंने केवल शिव का ध्यान ही किया। फिर रामचंद्र ने कहा, आज मैंने उसे देखा जो तीनों लोकों में प्रकट दिखाई नहीं देता। ये मेरा सौभाग्य है। मैंने उस स्वरूप को देखा। मेरे भाग्य धन्य हैं। उनकी मेरे ऊपर ऐसी कृपा है जिनका ध्यान सिद्ध मुनि देवता आदि करते हैं, वेद स्तुति में मग्न रहते हैं, जिनकी कृपा से व्याध, किरात, नंदा, पंचक की स्त्री हयक्षा इंद्रधुम्न को परम पद प्रदान किया है। शिवजी ने उनके ऊपर कृपा की है। श्री रामचंद्र जी इतना कहकर सती से बोले, हे देवी, शिवजी ने जो मुझे प्रणाम किया उनका यही एकमात्र कारण है कि वे मुझ पर प्रसन्न हैं। शिव महापुराण की कथा का अगला अध्याय सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।